ओशो बचपन से विलक्षण थे? बचपन से विलक्षण So it was the absolute enlightenment or there was something else? इस शब्द का कोई क्या अर्थ निकालता है, सबके अलग अलग अर्थ रहते हैं। जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया how one should live like a king size actually, उनके रोल्स रॉयस, उनकी डायमंड स्टडेड वॉचेस, ये देख करके लोग हैरान हो जाते थे। क्या था वो स्वामी जी? वहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए ओशो ने, ओशो स्वयं एक भक्त थे। ओशो भक्त नहीं थे। ओशो हमेशा समाज से कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर क्रांतिकारी बातें क्यों करते थे? ओशो को क्रांति करने का कोई शौक नहीं है। तो रिश्तों में प्रेम स्वतंत्रता का गला दबाता है। अक्सर होता है ऐसा। स्वामी जी 650 किताबें ओशो ने लिखी। ओशो के फॉलोअर हैं, दे आर टू ओपन अबाउट रिलेशनशिप, सेक्स which is not accepted in the society in general. ये धारणा सरासर गलत है। गीता का ज्ञान जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी उसका सार क्या है? 10,000 पेज में है गीता उनके। क्या ओशो भगवान थे? भगवान शब्द को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उन्होंने खुद उस आत्मा को जाने के लिए कहा। ये दो घटनाएं चमत्कार नहीं है। व्यक्ति और विचार को ये दुनिया अलग अलग मानती आई है, लेकिन क्या हो अगर व्यक्ति ही विचार बन जाए? एक ऐसा विचार जिसे आप पसंद करें, ना करें, जिसके प्रति आपके मन में प्रेम है या फिर कोई और भाव, लेकिन आपके दिमाग में वो पैठ बनाकर चला गया। एक ऐसा ही विचार या फिर एक ऐसी ही क्रांति का नाम है ओशो, जिसे पूरी दुनिया में याद किया जाता है, जो ऐसी फिलॉसफी देकर के गए हैं, ऐसी सोच देकर गए हैं और ऐसी विचारधारा देकर के गए हैं जिसे आप प्यार कीजिए या नहीं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपने ढंग से जाना गया ओशो को, माना गया, प्रेम किया गया, नापसंद किया गया, आलोचनाएं की गई, लेकिन ओशो ने एक बात कही, आई एक्सेप्ट ऑल, मैं सभी को स्वीकार करता हूँ। और ये जो स्वीकारता है, यही ओशो होने का, ओशो के व्यक्तित्व का चरमोत्कर्ष है। लेकिन ओशो होने का अर्थ, प्रणाली, प्रक्रिया और परिणाम क्या हैं, ये हम जानेंगे बहुत गहनता से, क्योंकि आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो न केवल उनके भाई हैं, उनके शिष्य हैं, उनके साथी रहे हैं, उन्हें देखा है और उन्हें ऑब्जर्व किया है। और आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र सरस्वती जी, ओशो के छोटे भाई हैं, आध्यात्मिक चिंतक हैं और श्री रजनीश ध्यान मंदिर बाय ओशो फ्रेग्रेंस, ये सोनीपत में है, कमासपुर दीपालपुर रोड पर जब आप जाते हैं तब आपको ये मंदिर मिलेगा और बहुत ही एक खूबसूरत स्थान है जहाँ पर ओशो की विचारधारा को इस वक्त आज के कंटेम्प्रेरी वक्त में ओशो की शिक्षाओं को किस तरह से दिया जाए, ये आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम है आपको स्वामी जी। प्रणाम आपको भी। कैसे हैं आप? खूब मजे में। तो मैं अभी जैसे शो से पहले बात कर रही थी, आपके चेहरे पर ये चिर मुस्कान है। मतलब बहुत सारी चीजों से लोग आपको, क्योंकि भाई आप हैं, हालांकि आप 24 साल छोटे भाई हैं, लेकिन जो रिजेम्बलेंस है आपकी ओशो से वो पूरी की पूरी है। मुझे लगता है आपकी आवाज और आपकी मुस्कान खासकर। मैं आपको बता दूं, हम 6 भाई थे। अच्छा, और सबकी शक्ल सूरत एक सी है और आवाज भी एक सी है। क्या बात है। अच्छा, जनरली ऐसा होता नहीं है, तो कुछ विशेष कारण या वो ओशो की दिव्यता सब में समाहित हो गई लेटर ऑन, कैसे हुआ ये? दोनों कारण हो सकते हैं। फिजिकल रिजेम्बलेंस तो माता पिता के जीन्स से आती है। तो हम जैसे 6 भाई हैं, तो 6 भाइयों में से 3 की आंखें माँ के कलर की थी, जैसे ओशो का रंग जो आंखों का, और 3 का आंखों का कलर काला पिताजी के रंग का था। तो इस प्रकार तो डीएनए के लक्षण है जो बच्चों में प्रकट होते हैं। हाँ, आवाज में भी काफी कुछ समानता है, इस बात को मैं भी देखता हूँ। हमारे दूसरे भाइयों की आवाज भी मिलती जुलती है। तो समान पालन पोषण हुआ, समान शिक्षा हुई, एक ही माता पिता के छाये में बड़े हुए, तो समानता होना स्वाभाविक है। और फिर ओशो का जो प्रभाव हम छोटे भाई बहनों पर पड़ा, ओशो सबसे बड़े थे 11 भाई बहनों में, तो उनका प्रभाव हम लोगों पर जो पड़ा, उससे भी बहुत चीजें बदल जाती हैं। जैसे आपने कहा कि हमेशा एक मुस्कान सी महसूस होती है, जब भीतर आनंद का भाव होता है तो वो शरीर पर भी झलकता है। इसका ठीक उल्टा, कोई आदमी दुखी है, उदास है, डिप्रेशन में है, तो दूर से दिख जाता है कि डिप्रेशन वाला है।
ठीक ऐसे ही और खुशी वो और आनंद आस-पास भी भी वो है। कंटेजियस हो जाता है। मतलब जी। अगर आप कहते हैं कि अगर आप प्रसन्नचित्त लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, तब अगर आप निराश भी हैं, जीवन में कुछ तो निराशा है, तब वो कंटेजियस हो जाता जी। है। एंड सेम गोज़ टू नेगेटिव पीपल। तो तो ये सिर्फ दोनों के साथ बैक्टीरिया और ज़रूर। वायरस ही इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। हमारी भावनाएँ और हमारे विचार भी हुँ। इन्फेक्शियस होते हैं। स्वामी जी, आप 11 भाई-बहन जी। थे। ओशो आपने बताया कि सबसे बड़े थे। ऐसे में आपने शुरू से जब ओशो, क्योंकि जनरली जब भाई-बहन हुँ, होते हैं बचपन में, हुँ। तब अगर कोई भाई-बहन बहुत ज्ञानी हो या अलग दिख रहा हो, अ, एक पांडित्य उसके अंदर हो, बाकी भाई-बहन उसे रजिस्टर करना नहीं चाहते हैं। उन्हें उन्हें वो किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन ओशो बचपन से विलक्षण थे, या फिर आपने देखा कि ये एक सतत प्रक्रिया बनती चली गई? कैसा था उनका चाइल्डहुड जो आपने ऑब्ज़र्व ये किया? दोनों चीज़ें जो आपने कही, एक तो सतत प्रक्रिया है हुँ, और एक बचपन से विलक्षण थे। दोनों बातें एक साथ सही हैं। अच्छा। पैदाइशी ही वो कुछ अद्भुत और अनूठे व्यक्ति थे, साधारण बच्चे नहीं थे, है आपका ना? पहला अनुभव ये कब हुआ कि ये जो मेरे भाई हैं, ये कुछ तो बात अलग है? मुझे लगभग 6-7 साल की उम्र का जो मुझे याद आता है सबसे पहला हुँ, अनुभव, जबलपुर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने ध्यान शिविर रखा था। वो पहला ही ध्यान शिविर था, है ना? ऐसा कहें कि ध्यान शिविर की ट्रायल थी। हुँ, तो उसमें उनके परिचित लोग, कुछ परिवार के लोग, मित्रगण, कुछ विद्यार्थी आए हुए थे अटेंड हुँ, करने। संयोग से मुझे भी सौभाग्य मिला उस शिविर में जाने का। तो उस उम्र में मुझे जो समझ में आता था, वो जो कोई हँसी-मज़ाक का चुटकुला कहानी सुनाते थे मुल्ला नसरुद्दीन की, वो समझ में आती थी। बाकी की बातें तो समझ नहीं आती थी क्योंकि उस शब्दावली भी कठिन थी, फिलॉसॉफिकल टर्म्स वो नहीं समझ में आते थे। लेकिन वो जो ध्यान कराते थे, वो पकड़ में आ गया। एक तो बचपन में अपने भीतर विचार ही कम होते हैं, हुँ, अभी मन डेवलप ही हो रहा है ना? वो शिविर अटेंड करने के बाद नेक्स्ट जुलाई में मैंने पहली कक्षा में एडमिशन लिया था, तो ये प्री स्कूल एज का है। तो उस समय बातें तो समझ नहीं आई, तो कुछ हँसी-मज़ाक की कोई कहानी, किस्सा समझ में आया और प्रवचन के बाद वो ध्यान कराते थे। वो पकड़ में आ गया बहुत आसानी से। वो कहते थे भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है। फिर थोड़ी देर सुझाव देते कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। जैसे हिप्नोटिक सजेशन होते हैं हुँ, और उनकी आवाज़ में तो सम्मोहन जादू है ही। फिर वो कहते कि अब मन शांत हो गया, श्वास शिथिल हो गई और स्वीकार के भाव में जाओ, कि जो कुछ भी है मैं उससे राज़ी हूँ। मेरे भीतर कोई प्रतिरोध, विरोध नहीं है। समझो कार का हॉर्न बजा सड़क पे, तो कोई विरोध ना हो। कोई पंछी बोला, वो एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत पंछी थे। पेड़ बड़े-बड़े थे, हवाएँ चलती थीं, सरसराहट की आवाज़ होती हुँ, और सुबह जब वो ध्यान कराते तो सूरज अभी-अभी उगा। तो ओशो वो सजेशन में सब कहते कि सूरज उग गया है, थोड़ी गर्मी हो गई है, माथे पे पसीना आ रहा है, इसको स्वीकार लो। ये प्रारंभिक साधना हाँ, उनकी जो वो जो वो थी। कराते थे। लेकिन स्वामी जी, उसके बाद हमने देखा कि ओशो ये बात कहते हैं मुखर होकर कि किसी भी प्रकार का भाव, फिर चाहे वो दुनिया की नज़र में उसकी परिभाषा लालसा की है, विलासिता की है, आपको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे दबाते हैं, कभी ना कभी वो एक मनोविकार में परिलक्षित हो जाता है। जी। तो ये मैं समझना चाहूँगी कि ये जो एक शिफ्ट था, ये साधना में या फिर इस वैयक्तिक विचार में ओशो के, ये कैसे आया, कहाँ से आया? पहले मैं आपको बता दूँ सन 1953 में ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके हाँ। बाद उन्होंने यह ध्यान का प्रयोग सो इट कराते वाज़ द थे। एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट और देयर वाज़ समथिंग एल्स? इस शब्द का कोई क्या अर्थ निकालता है, सबके अलग-अलग अर्थ रहते हैं। हुँ, तो बेहतर हम फिलॉसॉफिकल टर्म्स में ना जाएँ, उससे सिर्फ हुँ, कन्फ्यूजन खड़ा होता है हुँ, ना? अंग्रेजी भाषा में एनलाइटनमेंट का क्या अर्थ है, हुँ, वो हम जिस हुँ, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, उससे कहीं भी मैच नहीं करता, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, तो उसको छोड़ के मैं सिंपल-सिंपल शब्द में जवाब दूँगा। हुँ, तो 1953 से लेके 1970 तक हुँ, ओशो एक ही ध्यान प्रयोग सिखाते रहे कि भाव करो, शरीर शिथिल हो गया, साँस धीमी हो गई, मन शांत हो गया, स्वीकार भाव में आ गए और अब जो भी सुनाई दे रहा उसको सुनो। यहाँ पे ये क्लाइमैक्स था कि सुनो, जो भी आवाज़ें आ रही हैं, सुनो। और फिर वो बीच में सजेस्ट करते थे कि इन्हीं आवाज़ों के साथ एक और आवाज़ चल रही है, बहुत धीमी-सी, उसे गौर से सुनो। वह परमात्मा का संगीत है, ओंकार की ध्वनि है, उसको सुनो। एक्जिस्टेंशियल साउंड या सेलेस्टियल साउंड हम कहें, ब्रह्मांड का ब्रह्मनाद है वह, उसको सुनो। उसको सुन के परम शांति घटित हो जाती है।
तो उस छोटी उम्र में ये बहुत आसान था, शायद बड़े होकर मुश्किल पड़े, मन में विचार बहुत चलते हैं, उनका शोरगुल शुरू होता है। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि भीतर दबाना कुछ नहीं है, ये वाली बात कहाँ से शुरू हुई? ये हुई करीब 1970 से शुरू। जब ओशो ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो सुझाव देने पर भी शांत और शिथिल नहीं हो पाते। वो रिलैक्स, पीसफुल नहीं हो पाते, उनके शरीर से बेचैनी प्रकट होती रहती है। उसका कारण समझ में आया कि उनके भीतर इतना कुछ दबा पड़ा है, कचरा, कूड़ा, क्रोध या जो कुछ भी, घृणा, नफरत, उसकी वजह से वो रिलैक्स ही नहीं हो पाते। तब ओशो ने दूसरी विधि निकाली, जिसको एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं, कि पहले अपने भीतर दमित भावनाओं का विसर्जन कर दो। अगर तुम्हारा मन है चीखने, चिल्लाने का, गाली देने का, उछल कूद मचाने का, हंसने का, रोने का, गुस्सा होने का, जो कुछ भी आ रहा है उसको एकांत में कर लो। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, आप अपने अकेले में कर रहे हैं, और आपके भीतर वो दबा हुआ, जो कहना चाहिए साइकोलॉजिकल मवाद, वो बाहर निकल गए। जैसे कोई फोड़ा होता है, उसको इंसिजन दे के मवाद निकाल देते, फिर वो हीलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे हमारे मन में भावनात्मक, विचारात्मक बहुत सारी स्मृतियां ऐसी हैं जिनके घाव बने हुए हैं, उनका रिलीज होना जरूरी है। फिर इसके बाद वही घटना घटेगी कि हम शांत हो पाएंगे, शिथिल हो पाएंगे, ध्यान में डूब पाएंगे। तो 1970 के बाद ओशो ने यह नया प्रयोग शुरू किया। इसके पहले का जो प्रयोग है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय ध्यान, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और ये बाद में जो आए उसका नाम है सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन। अब इसमें आपने एक बात और पहले जो पूछी थी कि जब कोई ज्ञानी होता है परिवार में, तो अधिकांश लोग उसके प्रति रेजिस्टेंस करते हैं। ओशो के साथ यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि ओशो ज्ञानी नहीं, प्रेमी ज्यादा है। उनके भीतर प्रेम का तत्व, फ्रेंडलीनेस का तत्व, करुणा का तत्व, दया का तत्व इतना ज्यादा है, सहयोग की भावना, कि वो चीज ज्यादा प्रमुख होकर नजर आती है ना। ज्ञान की बात पीछे रह जाती है। तो आप भी ठीक कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है, तो अन्य लोग उसके प्रति रेजिस्टेंस करने लगेंगे। ओशो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे माता पिता, चाचा चाची, वो सब भी उनके शिष्य बने। ये कि दुनिया की दुर्लभ घटना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना। बुद्ध के पिता बुद्ध से नाराज ही थे, कभी खुश नहीं हुए, हो भी नहीं सकते थे। ओशो अपने सारे उत्तरदायित्व निभाते हुए, जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक होते हैं, वो सब उन्होंने निभाते हुए और अत्यंत प्रेमपूर्ण रहते हुए उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज सिखाई जिसको हम ग्रहण करना चाहेंगे। जो हम देखते हैं उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद भाव, कितनी गंभीर बातों को वो इतने हंसी मजाक में समझा रहे हैं, तो उनके प्रति प्रेम होगा। अगर वो जैसा कि ज्ञानी होते हैं, आप जिस ज्ञानी की बात कर रहे हैं ना, बहुत गंभीर, सीरियस और स्वयं को सुपीरियर बताने वाले और दूसरों को इंफीरियर बताने वाले, वैसे व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा होती है। हम उससे बचना चाहते हैं, उससे दूर हटना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने हमको हीनता का बोध होगा, हम दीनहीन से लगेंगे उनके सम्मुख। ओशो के साथ ऐसा नहीं था। ओशो के साथ आके हमको भी सम्राट जैसे होने का एहसास होता है। वो इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना पॉजिटिव बात कहते हैं किसी के भी बारे में, किसी भी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बड़े ज्ञानी है। अच्छा, ओशो ज्ञानी थे, दुनिया उन्हें प्रेम करती थी। उसके साथ ही उनके रहने का जो तरीका था, वो देखा दुनिया में शायद अपनी तरह के वो पहले धर्म गुरु थे, मुझे लगता है निजी तौर पर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाउ वन शुड लिव लाइक अ किंग साइज एक्चुअली। उनके रोल्स रॉयस, उनकी डायमंड स्टडेड वॉचेस, ये देख करके लोग हैरान हो जाते थे और फिर ये भी समझना चाहते थे कि एक व्यक्ति जो अपने तरीके से भक्ति की बात भी कर रहा है, जीवन के प्रति जो मूल्य हैं उनकी बात कर रहा है, कितना डिटैच होना चाहिए, कितना अटैच होना चाहिए, इसकी बात भी कर रहा है। फिर हम एक तरफ देखते हैं इतनी विलासिता, इतनी लग्ज़री, क्या था वो स्वामी जी? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो दुर्भाग्यवश हमारे देश में करीब-करीब पिछले 2500 साल से गरीबी को स्पिरिचुअलिटी का इक्विवेलेंट समझ लिया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। मतलब आप गरीब हैं तब आप आध्यात्म की तरफ हाँ, जाएँगे। धनी आदमी को हम कह ही नहीं सकते कि आध्यात्मिक है ना? हमारी परिभाषा ही कुछ ऐसी हो गई, और ये शुरुआत हुई भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से, है ना? वो भिक्षाटन करने वाले राजमहल छोड़ के आ गए, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड सा फिक्स हो गया कि ध्यान करने के लिए, अध्यात्म में होने के लिए आप राजमहल में नहीं रह सकते, आपको भीख मांगनी पड़ेगी, नग्न रहना पड़ेगा।
ये हमारी परिभाषा बन गई। जब छोड़ना ही पड़ेगा तब आप कुछ पा सकते हैं हाँ, आध्यात्म के मार्ग ये पर। हमारे सबकॉन्शियस में ये बात बहुत गहरी बैठ गई। और बुद्ध के बाद हजारों उनके भिक्षु हुए, महावीर के हजारों सन्यासी हुए। मतलब इस देश में एक क्लाइमैक्स आया स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएटेड पॉवर्टी की महिमा स्थापित हो गई, है ना। जैसे भीख मांगना कोई बड़ा अच्छा कार्य है और सुख सुविधा में रहना ये आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो हमारे मन में एक धारणा बना गई, ये भोगी और त्यागी दो कैटेगरी हैं लोगों की। जो भोगी हैं वो सुख पूर्वक रह सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और त्यागी जो हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो इस धारणा को बुरी तरह से तोड़ना क्या चाहते वो हैं, भक्त थे? 100%। ओशो स्वयं एक भक्त थे? क्या उनकी साधना का मार्ग एक नया मार्ग था जो उन्होंने ओशो बनाया? भक्त नहीं थे। अच्छा। उसकी अपन बाद में बात कर लेंगे, पहले ये वाली बात पूरी हो जाए। हम्म। तो पहला कारण है, ओशो इस 2500 साल की जो धारणा बन गई थी, हमारे मन में फिट बैठ गई थी, इस पर प्रहार करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए त्यागी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तपस्या करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इसको उदाहरण पहले भी हुए, भगवान कृष्ण हुए हैं, राजा जनक हुए हैं, जिनको हम विदेह के नाम से जानते हैं, जो देहातीत आत्मा में रमण करते थे, लेकिन राज महल उन्होंने नहीं छोड़ा था, राजा का कार्य नहीं छोड़ा था। भगवान कृष्ण ने अपना फंक्शन नहीं छोड़ा था, जो उनकी जिस सीट पर वो बैठे थे, जिस कुर्सी पर, उसको उन्होंने पूरा निभाया। यहाँ तक कि युद्ध करने की नौबत आई तो युद्ध भी किया। तो जो जरूरी था उस समय के अनुसार वो उन्होंने किया, छोड़ के नहीं भागे। तो हिंदुओं की धारणा छोड़ के भागने की नहीं थी। उपनिषद कालीन जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनकी आप कहानियां पढ़ेंगे तो आप पाएंगी वहां सब लोग बड़ी सुख सुविधा में रहते थे। गुरुकुल में, गुरुकुल ऐसी थे जैसे आज की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सारी सुख सुविधाएं हुआ कर दी थी। और जो गुरु थे वो शादीशुदा होते थे, उनके भी बच्चे होते थे। कई कहानियों में तो आता है कि सम्राट को धन की जरूरत पड़ी और सम्राट गुरुकुल पहुंचा, गुरु से उसने कुछ धन उधार मांगा साल भर के लिए। इसका मतलब वो राजा से भी ज्यादा अमीरी में रहा करते थे। तो हिंदू परंपरा एक अलग ढंग से चली आ रही थी, वैदिक काल से, उपनिषद काल से। बुद्ध महावीर के आने के बाद अचानक चीजें टर्न हुई और इन दो लोगों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा सोसाइटी पे कि हमारे मन में फिक्स हो गया कि आध्यात्मिक होने के लिए जैसे गरीब होना, भिखारी होना जरूरी है, वरना आध्यात्मिक नहीं हो सकते। ओशो पुनः इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण अपने खूबसूरत कपड़ों में मोर मुकुट लगाए हुए, बांसुरी बजाते हुए अपनी प्रेमिकाओं के संग वो भी ध्यानस्थ हैं, परमात्मा में रमण कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो विशाल जनमानस के लिए आध्यात्मिक होने का फिर कोई उपाय नहीं है। ये भी खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए रशिया में और चाइना, ये दो बड़े देश जहां साम्यवाद आया, और ये कट्टरपंथी बुद्धिस्ट देश था चाइना, और रशिया जो था कट्टरपंथी ईसाई देश था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इन दो देशों की, कम साम्यवाद आने के बाद सारा धर्म खत्म हो गया, चर्च उखाड़ के फेंक दिए गए या कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बन गए, भिक्षुओं को मार डाला गया, खत्म कर दिया गया, जो भाग सकते थे भाग खड़े हुए, अथवा संसार में पुनः आके अपना काम धाम करो। साम्यवाद की परिभाषा में जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा और खा रहा है वो शोषक है, एक्सप्लॉइटर। काम क्यों नहीं कर रहे? आप खुद जीविकोपार्जन क्यों नहीं कर रहे? भीख मांगने की क्या जरूरत है जब आप भले चंगे हो तो? अब यह बात साम्यवाद आने के पश्चात पक्की है कि दुनिया में पुराने ढंग के सन्यासी नहीं बच सकते। अब नए सन्यास, जैसा कि ओशो ने अपने सन्यासियों को नव सन्यासी कह के पुकारा, जो जीविका उपार्जन करेगा, अपनी घर गृहस्थी में रहेगा, अपना काम धाम करेगा, सारी जिम्मेवारियां उत्तरदायित्व निभाएगा। हाँ, इसके साथ एक नई चीज उसके जीवन में जुड़ गई, वो ध्यान साधना भी करेगा, वो भक्ति में भी डूबेगा। ये एडिशनल है, छोड़ने की कोई बात नहीं है। ओशो हमसे कुछ छीन नहीं रहे, हमको कुछ दे रहे हैं। हमारे जीवन में अध्यात्म जोड़ सकते हैं हम, कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ओशो को सबसे पहले स्वयं करके दिखाना होगा एग्जाम्पल। तो वो उन्होंने करके दिखाया कि सारे भोग विलास में रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपने भीतर आत्मा में स्थित हो सकता है, परमात्मा से जुड़ा हो सकता है। यह सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण बनता है, अमेरिका में करीब 4.5 साल वहां रहे, उस मटेरियलिस्टिक कंट्री में वो केवल धन की भाषा समझते हैं, उसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, उनको अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, उनको मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर एक व्यक्ति के पास इतना धन है, इतना बड़ा शहर है जिसका एरिया
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से वाशिंगटन से डबल 1.5 गुना ज्यादा है, तब वो लोग इंटरेस्ट होंगे, अन्यथा वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। याद रखिए, ओशो जब भारत में रह रहे थे केवल लुंगी पहनते थे, खादी की सफेद लुंगी। आप पुरानी तस्वीर देख लीजिए, 40 साल की उम्र तक ऊपर का बस बदन तो उनका उघाड़ा ही रहता था, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती थी। एक साथ में टॉवल लगते थे छोटा और लुंगी पहनते थे। अमेरिका में वहां की भाषा में उनको समझाना होगा, और उनकी भाषा धन की भाषा है। तभी किसी से आकर्षित होंगे जब उसके पास वैभव हो। तो वहां के लोगों को आकर्षित करने के लिए ओशो ने रोल्स रॉयस और महंगी घड़ियां और महंगी टोपियां वो पहनी। अब दूसरी बात आपने पूछा है परिग्रह के संबंध में, किसी व्यक्ति के पास कौन सी वस्तुएं हैं इससे पता नहीं चलता कि उसके अंदर लोभ लालच परिग्रह संग्रह की भावना है कि नहीं, है ना। आपके पास लाके अभी हम 1000 रोल्स रॉयस खड़ी कर दें, लेकिन आपके भीतर तो कोई भावना नहीं है कि मेरी है, आप खड़े रहेंगे बीच में, बिल्कुल आपको कोई भी अटैचमेंट किसी चीज से नहीं होगा, है ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, लेकिन आपकी तो नहीं है, आपको भली भांति पता है आप उपयोग कर रही हैं, लेकिन अपनापन का भाव उससे नहीं जुड़ा है, इसलिए भीतर से कोई अटैचमेंट नहीं है, अनअफेक्टेड हैं आप, ठीक है। इसका उल्टा भी संभव है, एक आदमी के पास कुछ नहीं है, साधु है, वो लंगोटी है, बस उसके पास 2 लंगोटी हैं, लेकिन हो सकता है उससे इतना अटैचमेंट हो जिसका कोई हिसाब नहीं। एक साधु जंगल में रह रहा है, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो रह रहा है, जिस गुफा में रहता है, वहां कोई और आ गया बसने तो लड़ाई हो जाएगी कि तो मेरी गुफा में 20 साल से यहाँ रह रहा हूं, वहां उसने कब्जा जमा लिया। तो असली बात है कि हमारे भीतर कब्जा जमाने वाली भावना, मालकियत की भावना, स्वामित्व की भावना है या नहीं। तो वस्तुओं से इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। भीतर अगर वो भावना नहीं है तो आप अपरिग्रही हैं, और अगर भीतर वो भावना है तो भिखारी होते हुए भी वो भिक्षा पात्र से अटैचमेंट हो जाएगा। स्वामी जी बहुत सही आपने समझाया, लेकिन वस्तुओं की अपरिग्रहता को ओशो रिश्तों में ले जाते हैं, कई सामाजिक मूल्यों में ले जाते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप को भी ओन नहीं करते हैं, ना ही आपको कोई रिलेशनशिप, कोई संबंध, चाहे वो कोई भी संबंध है, जन्म से बने या फिर समाज से बने संबंध, ओन कर सकते हैं। तो ऐसा जब वो कहते हैं तो लोगों को ये लगता है कि क्या ये व्यक्ति अब चाहे वो वैवाहिक मूल्यों की भी बात हो या समाज के दूसरे मूल्यों की बात हो, तब ऐसे में लगता है कि ये ओशो हमेशा समाज से कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर क्रांतिकारी बातें क्यों करते थे। तो ये बात कैसे आई उनके जहन? देखिए, ओशो को क्रांति करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही समाज के विरोध में जाने का कोई शौक है। हाँ, सत्य के पक्ष में है वो। जो चीज सत्य है हम अपने भीतर टटोलें और हम पाएंगे ओशो की बात सत्य है। ओशो कहते हैं जीवन के सबसे बड़े मूल्य 2 हैं, प्रेम और स्वतंत्रता, लव एंड फ्रीडम। इन 2 में भी अगर हम करें कि अब इन 2 में सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन है, अर्थात हम किसके लिए किसको बलिदान कर सकते हैं, तब हम पाएंगे कि फ्रीडम हैज द अल्टीमेट वैल्यू। पुराने सारे हिंदू शास्त्रों में मोक्ष को सर्वोपरि कहा गया है। मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रेम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम नंबर 2 पर आता है। अगर वो हमारी स्वतंत्रता का गला दबाएगा तो फिर हम ऐसे प्रेम से बचना चाहेंगे। तो रिश्तों में प्रेम स्वतंत्रता का गला दबाता है? अक्सर होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों को एक साथ लेके भी चल सकते हैं, लेकिन हमको यह क्लैरिटी हो कि फ्रीडम इज हायर वैल्यू देन लव, तब हम दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हैं। इस संबंध में ओशो एक उदाहरण देते थे, खलील जिब्रान की किताब है दी प्रॉफिट, उसमें बड़ी अच्छी उपमा आती है। जैसे मंदिर के खम्भे हैं, अगर ये खम्भे बहुत नजदीक आ जाएं तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, और खम्भे अगर बहुत दूर चले जाएं तो भी मंदिर गिर जाएगा। तो इस प्रेम के मंदिर को संभालने के लिए जरूरी है कि खम्भों में एक सम्यक दूरी हो, ना बहुत ज्यादा निकट और ना बहुत ज्यादा दूरी। ये जो बैलेंस है दोनों के बीच का, फ्रीडम एंड लव, दूरी का मतलब होता है हम एक दूसरे को फ्रीडम दें, और प्रेम का मतलब होता है क्लोजनेस। इनके बीच में एक सम्यक स्थिति होगी तो प्रेम और स्वतंत्रता दोनों एक साथ सधेंगे, और तब यह हमारे जीवन का क्लाइमैक्स अनुभव होगा। अन्यथा एक बलिदान हो जाता है दूसरे के नाम पर, और तब हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। सारी दुनिया के दाम्पत्य जीवन को आप देखिए, जितने चुटकुले हम पढ़ते हैं उसमें 90% पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के चुटकुले होते हैं। क्यों? इतनी दुखद स्थिति है कि उस पर सिवाय हंसने को और कुछ कर नहीं सकते। इसका कारण क्या है? यू आर एन एग्जाम्पल योरसेल्फ। आप भी वैवाहिक स्कूल में हैं और आपके विवाह को कितने दशक हो चुके हैं। आप
आपके चेहरे पे तो एक चमक है और मुस्कान भी है। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी है। तो फिर हम दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए एक दूसरे को प्रेम करते हैं। दूसरी बात, मैं और मेरी पत्नी जब मिले थे तब हम ऑलरेडी दोनों सन्यासी थे ओशो के, दोनों ओशो के प्रेमी के थे। तो ओशो की बात हम हमारे दोनों से ऊपर, हमारे प्रेम से भी ऊपर ओशो के प्रति प्रेम, हमारा फर्स्ट लव अफेयर ओशो है। आपस में जो प्रेम हुआ वो सेकंड नंबर पर है। तो चूंकि ऐसा हुआ, इसलिए मेरे जीवन का सौभाग्य की घटना है, मेरी श्रीमती जी के भी, हमारे जीवन में ओशो पहले आ गए, वो समझ पहले आ गई, और तब ये संभव हुआ कि हम खलील जिब्रान वाले मंदिर को संभाल पा रहे हैं। स्वामी जी 650 किताबें ओशो ने लिखी, क्योंकि जब हम संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ एक मुख्य बात समझना ये भी जरूरी है। लेकिन ओशो की बातों को सिर्फ और सिर्फ सेक्स या संबंधों में जो एक अत्यधिक स्वतंत्रता है, जिसे आप फिर उच्छृंखलता का नाम दे देते हैं, उससे जोड़ करके देखा जाता है। उन्हें लगता है कि अगर ओशो के फॉलोअर हैं, दे आर टू ओपन अबाउट रिलेशनशिप, सेक्स व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी इन जनरल। ऐसा क्यों होने लगा? ऐसा क्यों समझा जाने लगा? इसके पीछे क्या वजह नहीं, थी? ये धारणा सरासर गलत है, 100% गलत है ना। अफवाह फैलाने वाले तो कुछ भी अफवाह फैलाते हैं ना, कुछ भी कहने लगते हैं। सीधी सीधी बात है, ओशो स्वतंत्रता के पक्ष में है ना। प्रेम नंबर 2 पर आता है ना। इतनी सी बात है। अब उसको कोई कहानी बना ले, किस्से बना ले, कुछ भी अफवाह फैलना है, उससे क्या था। मैं, आप खुद ही देख लीजिए, मैं, मेरे जीवन में जो प्रेम घटित हुआ तो 50-60 साल हो गए, आज तक वही प्रेम हमारे जीवन में चल रहा है। कोई अन्य व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आया, कोई जरूरत ही नहीं। हम इतने तृप्त, इतने संतुष्ट हैं कि सवाल ही नहीं उठता। कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कोई दूसरा हो सकता है। तो जो लोग ओशो को ठीक ठीक समझे हैं, आप उन सबके जीवन का निरीक्षण कीजिए, है ना। वो लोग अपने जीवन में परम संतोष पूर्वक अपने घर गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं। हाँ, कुछ उच्छृंखल लोग तो कहीं भी आ जाते हैं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन वो कोई ओशो की शिक्षा के उदाहरण नहीं है। दे आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ ओशोस टीचिंग्स, है ना। कोई आदमी आके शराब पीने लगा है, तो हाँ, ओशो स्वतंत्रता के इतने पक्षधर हैं कि वो उसको मना भी नहीं करेंगे कि मत पियो, उसको पीना है पीने दो, हम कौन होते रोकने वाले, है ना। अब ये आदमी, अगर कोई लोग समझे कि ये ओशो की शिक्षा का प्रतीक है कि ओशो शराब पीना सिखा रहे हैं, तो बात गलत हो गई। ओशो नहीं सिखा रहे हैं, ओशो तो होशपूर्ण होना सिखा रहे हैं। शराब तो बेहोशी लाती है, लेकिन इस व्यक्ति का अपमान भी वो नहीं करेंगे इसको मना करके। इसको ऊपर छोड़ेंगे कि इसको खुद अपने आप कभी समझ में आएगी, ये ज्यादा ध्यानपूर्ण हो जाएगा, सजग हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, तो शराब अपने आप छूट जाएगी, वो मना नहीं करेंगे। लेकिन इसको एग्जाम्पल नहीं समझ लीजिए। मुझे याद आता है, महात्मा गांधी के पास किसी ने आके खबर दी कि बड़ी बुरी खबर है, एक आदमी गांधी टोपी लगाए शराब घर में बैठा शराब पी रहा है, ये तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। महात्मा गांधी खुशी से खड़े हो गए, ताली बजा के झूमने लगे, वो कहने लगे बड़ी खुशी की खबर है पागल, अब तो हमारा देश पक्का आजाद होकर रहेगा कि हमारे यहाँ का जो लोएस्ट कैटेगरी का आदमी है शराब पीने वाला, उस तक भी खबर पहुंच गई कि देश को आजाद कराना है। अब एक ही घटना को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। कोई ये कह सकता है कि महात्मा गांधी का अनुयायी शराब पीता है, ये महात्मा गांधी ने सिखाया होगा। महात्मा गांधी का ढंग बहुत पॉजिटिव देखने का, वो कह रहे हैं कि कम से कम बुद्धिमान जो लोग हैं, शराब पीने वाले बेहोश लोग, अब वो भी हमारे आंदोलन में समर्थक बन रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, अब तो देश पक्का आजाद होकर रहेगा। तो किसी चीज को दोनों तरीकों से देखा जा सकता है। एक अस्पताल में कौन आता है ये बताइए, बीमार लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर बीमारों को वहां से हटा दें तो फिर डॉक्टर करेगा क्या? स्कूल में कौन आता है? अनपढ़ बच्चे आते हैं, उन्हीं को तो शिक्षक सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, एक बच्चा अपने साथ एक दिन गधा लेके आ गया, तो टीचर ने पूछा ये गधा क्यों अपने साथ लाए? उनका, मैडम आप ही तो कहती हैं कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है, मैंने सोचा कि इसका भी आप भला कर दीजिए। स्कूल पढ़ने कौन आएगा? जिसको नहीं आता पढ़ना वही आएगा ना। अब यहां समझिए, सदगुरु के पास कौन आएगा? जिसको अपने जीवन को सुधारना है, अर्थात उसका जीवन अभी अच्छा नहीं है, वो अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन जिस रूप में वो आया है उसमें तो खराबियां होंगी ही होंगी, बिल्कुल, तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिस तो भी रूप ओशो में का है ये वो स्वीकार विशाल कीजिए। हृदय है कि वो सबको स्वीकार करते हैं। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। जब कोई सन्यास दीक्षा लेने आया, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो। ही नेवर आस्क्ड एनीथिंग। किसी के कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम आ गए इतना बहुत है, तुम मुझे प्रेम करते हो, मुझे चाहते हो,
बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, तुम सन्यासी तो बनो। इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा, ओशो के पास खासकर बाद वाले सालों में विदेशी लोगों की गिनती ज्यादा थी। अमेरिका में तो ऐसे समझिए 99% विदेशी थे, 1% ही भारतीय रहे होंगे। और भारत में भी पूना 2 फेज में 90% विदेशी थे। विदेशों में वैवाहिक संबंध ऑलरेडी टूट चुका है। जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज से 100 साल पहले पश्चिम में भी हुआ करता था, 30-30, 40-40 लोगों का एक घर हुआ करता था, वह टूटा, फिर एकल परिवार बना। और पिछले कुछ सालों से एकल परिवार भी टूट रहा है, पति पत्नी भी साथ रहने को तैयार नहीं है। तो 90% लोग वो थे, उनके सवालों के उत्तर ओशो दे रहे थे। नेचुरली उनको जो उत्तर देंगे उनके हिसाब से उनका बैकग्राउंड देख के देंगे। वहां पर शादी ऐसी हो ही नहीं सकती जैसा कि भारत में होती रही है, तो उससे वह बात कहना ही फिजूल है। लेकिन वो भारत में भी कह रहे हैं, पारिवारिक टूटन के पक्षधर माना जाता है ओशो मैं को। आपको बता रहा हूँ 90% जो सवाल थे वो विदेशियों के हैं, उनके उत्तर दे रहे हैं। जब उनके उत्तर दे रहे हैं तो उनके हिसाब से ही उनको देंगे, है ना, भारत के हिसाब से तो नहीं दे रहे वो। भारतीय लोगों ने जब सवाल पूछे उनके उत्तर अलग प्रकार के, वो हिंदी में है, लेकिन अंतिम बहुत सारे वर्षों में ओशो हिंदी बोले ही नहीं, सिर्फ अंग्रेजी बोले थे, क्योंकि हिंदी समझने वाले ही लोग ही बहुत कम थे। अब उसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके वो भारत पर लागू करे तो ये अन्याय है। मतलब एक मोटे आदमी को डॉक्टर कह रहा था कि खाना कम खाओ, और वो वाली शिक्षा हमने ट्रांसलेट करके जनरलाइज कर दी कि सबके लिए कहा गया खाना कम खाओ। सबके लिए नहीं कहा गया था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा गया था, वो उसके लिए वो इलाज था, दूसरे के लिए बीमारी हो जाएगा वो जो पहले से दुबला पतला है। इस बात का भी ख्याल रखिए, किसका प्रश्न था, उत्तर किसको दिया गया है। अच्छा, अतीत के ग्रंथों को भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए। मान लीजिए गीता में भगवान कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वो अर्जुन नाम के क्षत्रिय को दे रहे हैं जो डिप्रेशन में चला गया है और उसको वापस मोटिवेट करना है युद्ध के लिए। इस पर्पस से उपदेश दिया जा रहा है। ये कोई जनरल बात नहीं है कि हम सब पे वही बात लागू हो। ना तो आप कभी युद्ध में गई, ना मैं कभी युद्ध में गया, ना हमको तलवार चलाना आता, ना मिसाइल चलाना, ना हमारे जीवन में कभी ये होगा। अब हम उस उपदेश को अपने ऊपर लागू कर लें तो गलत हो जाएगा। ये प्रिस्क्रिप्शन किसी और मरीज के लिए था, हमको बीमारी नहीं है और हम वो दवाई खाएंगे तो हम और बीमार पड़ जाएंगे। तो सारे ही ज्ञानी जनों की बातों में हमें ये भी कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, वो पूछा किसने है, उत्तर किसको दिया गया है, उसी पर लागू होता है। ओशो ने गीता को लेकर के गीता पढ़ी और उसके बाद गीता को लेकर के जो उनका ज्ञान था वो अद्भुत था। किताबें उन्होंने बहुत सारी लिखी उसे लेकर के। तो ऐसे में गीता का ज्ञान जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी उसका सार क्या है? देखिए 10,000 पेज में है गीता उनके। इतनी मोटी हम्म। किताब, ठीक है, आज तक इतनी मोटी गीता कभी किसी ने व्याख्या नहीं की थी, है ना। अब आप उसका सार पूछेंगी फिर मैं वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि अ, जब आप भारतीय जनमानस के संबंध में बात करते हैं तब जो गीता है भगवान कृष्ण की हमारे लिए वो जीवन जीने का तरीका है। इट्स वे ऑफ लाइफ फॉर अस। हम उसे हर चीज में लेकर के चलते हैं कि अगर हमें संघर्षों से पार पाना है, अगर हमें चिंताओं से पार पाना है, अगर हमें डिटैचमेंट की तरफ जाना है, तो ये वो पथ है जो भगवान कृष्ण हमें दिखा करके गए थे। जी। ओशो ये कह रहे हैं कि दरअसल वो परिस्थिति जन्य था। जी। उनका जो नायक है वो परिस्थिति के हिसाब से तय होता है। जो ज्ञान दिया गया था वो अर्जुन को दिया गया था और अर्जुन की परिस्थितियां उस वक्त युद्ध क्षेत्र में अलग थी। ऐसे में अगर मैं अर्जुन नहीं हूँ तो जो गीता का ज्ञान है अगर मैं ओशो के माध्यम से समझना चाहूँ तो वो मेरे लिए क्या है? चल एक छोटे एग्जाम्पल से दे देते हैं, है ना। समझिए एक स्त्री का जीवन जो है, उसका जो हृदय है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो मन की स्थितियां बनी हुई हैं, प्रकृति ने जो दी हैं सहज रूप से उसको, वो भक्ति के अनुकूल हैं, वो कर्मयोगी होने के अनुकूल नहीं है, वो युद्ध करने के अनुकूल नहीं है। प्रकृति ने उसको जिम्मेवारी दी है मातृत्व की, प्रेम की क्षमता दी है, सहनशीलता दी है, परिवार को बांध कर रखना है स्नेह से, ये क्षमता दी है। ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, तलवार चलाने की क्षमता नहीं दी है। अब यदा को कोई झांसी की लक्ष्मी आई हो जाती तो एक अलग बात है, तो एक्सेप्शन है ना। नॉर्मली 99% स्त्रियों के लिए युद्ध की शिक्षा काम नहीं आएगी, उनके लिए तो परिवार को कैसे प्रेम के धागे में बांध के रखना है ये चीज काम आएगी, भक्ति काम आएगी, है ना। मीराबाई काम आ सकती हैं, सहजोबाई दयाबाई काम आ सकती हैं, संत राबिया हुई हैं, उनकी शिक्षा काम आ सकती है। वो बिल्कुल ही अलग प्रकार की शिक्षा होगी, है ना। वो कर्मयोगी की शिक्षा नहीं होगी, वो योद्धा की शिक्षा वो नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें चुनना होगा
गीता में बहुत कुछ है, लेकिन हर व्यक्ति को उसमें से अपने अनुसार चुनना होगा। जैसे हम मान लीजिए मिठाई खरीदने जाते हैं, दुकान में सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ, पर मुझे कौन सी अच्छी लगती मुझे अपने हिसाब से लेना होगा। आप जूता चप्पल खरीदने गई, दुकान में तो हजारों जूते चप्पल हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा चेक करना होगा, जरा पहन के चल के देखना होगा। निश्चित रूप से 8-10 आप ट्राई करेंगे तो एक आपको पसंद आ जाएगा, वो आपके लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे गलत हैं, वो किसी और के काम आएंगे। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षाओं को हमें लेना होगा। ये ओशो की सबसे बड़ी मौलिक बात है इस युग के लिए। ये बात पहले कभी किसी ने नहीं कही थी कि अध्यात्म में भी हमें चुनना होगा, है ना। एक स्त्री के लिए भक्ति का मार्ग सहज होगा, आसानी से, सुगमता से हो जाएगा। महावीर अगर कोशिश करें मीराबाई जैसे होने की, तो कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग प्रकार का है। और मीराबाई अगर कोशिश करे कि महावीर की शिष्या हो जाए, बेचारी बिल्कुल असफल हो जाएगी, उसके जीवन में कभी नहीं हो सकता। महावीर संकल्प के प्रतीक हैं, मीराबाई समर्पण के प्रतीक हैं, 180 डिग्री अपोजिट। तो अध्यात्म में भी हमको चुनना होगा कौन सी चीज हमारे लिए प्रीतिकर लगती, हमको रास आती, जिसमें हम सहजता से चल सकें। महावीर भी सही हैं, वो भी परम तत्व तक पहुंच गए, और मीराबाई भी सही हैं, वो भी परम तत्व तक पहुंच गई, लेकिन दोनों के मार्ग बिल्कुल भिन्न हैं। और इस तरह के ओशो ने पहली बार यह चीज हमको विभाजित करके समझाई कि कम से कम 7 प्रकार के मोटे मोटे विभाजन किए जा सकते हैं मार्गों के, है ना। एक मार्ग है कर्म का मार्ग, खासकर वो लोग जो बहुत एक्टिव हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन में कहते हैं ओवर एक्टिव चाइल्ड, शांत बैठ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ कर रहा है, उपद्रवी किस्म का। ये कर्म की साधना करेगा, कर्म के साथ साक्षी भाव को जोड़ देगा, तो ये उस माध्यम से परमात्मा को पालेगा। दूसरे हैं भोगी किस्म के, जिनकी इंद्रिय प्रधान उनका जीवन है, उनको भोजन में रस है, सुगंध में रस है, अच्छे कपड़ों में रस है। ये इंद्रियों की साधना करें, जिसको तांत्रिक साधना कहा जाता है, ये उस माध्यम से परमात्मा को पालेंगे। तीसरा मार्ग है प्राण योग या हठ योग का। कोई अपनी सांसों की साधना करे, सांसों का साक्षी हो जाए। उदाहरण के लिए विपस्सना है, महर्षि पतंजलि के हठ योग हैं, इसके माध्यम से भी परमात्मा को पा सकता है। अभी सब चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कहाँ कर्म, कहाँ इंद्रियां, कहाँ सांस। फिर चौथा, जिसको हम कहें भाव प्रधान लोग हैं, कम से कम आदि मनुष्य जाति महिलाओं की विशेष रूप से इस कैटेगरी में आती है, जो भाव प्रधान है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। ये उनके जीवन का मुख्य केंद्र है, इसी के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी घूमेगी। तो फिर वो इसी को केंद्र बनाए और यहीं से परमात्मा तक पहुंच जाए। फिर आता है ज्ञान, मन, विचारों का संग्रह है। कोई व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बन जाए तो यहां से वह निर्विचार में छलांग लगा जाएगा और उसी परमात्मा में पहुंच जाएगा जिसमें भक्त पहुंचते हैं। पीछे आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, उसका उत्तर नहीं हो पाया था कि क्या ओशो भक्त थे। ओशो भक्त नहीं थे, उनकी साधना भक्त की साधना नहीं थी, उनकी साधना सत्य की खोज की साधना थी। व्हाट इज द ट्रुथ। उनके जीवन की जो मुख्य समस्या थी, उनको लगता था कि सब झूठ झूठ है। हम औपचारिक व्यवहारिक रूप से जो बातें कर रहे हैं वो झूठ हैं, जो बातें सुनाई जा रही हैं, किताबों में लिखी हैं, उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही, बकवास लग रही है। जिसको कहा जा रहा है कि भगवान की मूर्ति रखी है, इसके चरण छुओ, उस छोटे बच्चे को, ओशो को नहीं नजर आ रही तो पत्थर है। तो क्या वो कहाँ भगवान है? निरीश्वरवादी बन गए थे? सत्य की खोज, निरीश्वरवादी नहीं। वादी तो वो होता है जिसको पता लग गया। तो एक व्यक्ति होता है जिज्ञासु। नास्तिक थे ओशो? दोनों कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि आस्तिक कहता है कि मैं मानता हूं कि ईश्वर है, और नास्तिक कहता है कि मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन दोनों मान रहे हैं। ओशो को कहना मानने की जरूरत क्या है, जानो, मानो मत जानो, खोज करो। तो ओशो जिज्ञासु थे, नास्तिक थे ना नास्तिक थे, पर वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पत्थर का लग रहा है टुकड़ा, जिसको आप मूर्ति कह रहे हो। तो उनको लगता था कि सब जगह असत्य प्रचारित है, सब जगह झूठ झूठ झूठ, है ना। इस झूठ में वो खोजना चाहते थे कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरा शरीर भी परिवर्तनशील है। कुछ सालों पहले ऐसा था, फिर अभी चेंज हो गया, फिर किशोरावस्था आ गई, फिर युवावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था आने लगी। तो मैं कौन हूं, फिर मेरी असलियत क्या है। शरीर तो बदल रहा है, तो ये तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कुछ समथिंग, देयर इज समथिंग कांस्टेंट इन मी। वो कौन है जो बचपन में भी थी, किशोरावस्था में भी थी, युवावस्था में भी और प्रौढ़ावस्था में भी, वो कौन है। उसकी सत्य की खोज जिसको हम कहें। फिर मन है, तो मन के विचार तो और भी तेजी से बदल रहे हैं। शरीर को बदलने में फिर भी 10-20 साल लगते हैं, मन तो फटाफट बदल रहा है, विचार बदलने में देर ही नहीं लगती। ठीक वैसे ही भावनाएं हैं, बड़ा उतार चढ़ाव। अभी प्रेम की भावना आ गई,
जरा सी एक बात हो गई, हम्म, क्रोध आ गया, घृणा की भावना पैदा हो गई, दिन नहीं लगती। मैं कौन हूं जो प्रेम आने के पहले भी था, चले जाने के बाद भी है। घृणा ने आच्छादित कर लिया, घृणा भी चली गई, कोई भी भावना ज्यादा देर तो टिकती नहीं। वो मैं कौन हूं? तो सत्य की खोज उनकी मुख्य थी, तो उनकी साधना थी सत्य की खोज की, है ना। वो भक्त नहीं थे, तो भक्त की लेकिन साधना अलग होती। भगवान थे, भगवान रजनीश उन्हें कहा गया, तो ऐसे में लोग चल कहते पहले एक हैं बात पूरी हो वो जाए। व्यक्ति जो भगवान पे यकीन नहीं करता, स्वयं को भगवान कहलाने का खंडन भी नहीं किया ओशो ने। मैं इस बात पे दोबारा आ जाऊंगा, पहले एक हाँ, बात पूरी कर लूं, हाँ, नहीं तो वो अधूरी रह जाएगी। हम्म, ओशो भक्त नहीं थे, है ना। वो सत्य के खोजी थे कि व्हाट इज द ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ, है ना। तो केवल बाहर के संसार में ही झूठ 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 नजर नहीं आ रहा, सब जगह अपने तन में, मन में, अपने हृदय की भावनाओं में भी लग रहा है कि जो चीज अभी थी और अब नहीं है, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है, स्वप्नवत हो गई। सुबह नींद खुलती हमारी, फिर हम कहते अरे मैंने अभी ये सपना देख रहा था, कैसे पता चला कि सपना था? क्योंकि जब मैं सोने गया था तब वो कहानी नहीं चल रही थी, और अभी आंख खुल गई, वो कहानी वहीं बीच में खत्म हो गई। पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं है, दो नहीं के बीच में जो है जैसा आभास हो रहा है, वो फिर झूठ है, वो सच नहीं हो सकता। सत्य का मतलब होगा जो पहले भी था, अभी भी है और सदा सदा रहेगा, वह सत्य है, सनातन, शाश्वत। तो ओशो इस दृष्टि से चीजों को परख रहे थे, और वो बहुत बेचैन कि सत्य है क्या फिर? विचार भी सत्य नहीं है, भावना भी सत्य नहीं है, शरीर भी सत्य नहीं है, यहाँ जो घटनाएं घट रही वो भी सत्य नहीं, क्योंकि सब चीजें बदल जा रही हैं। आज जो दोस्त है कल को दुश्मन हो सकता है, तो दोस्ती पे सच्चाई तो नहीं कह सकते। पहले भी दोस्त नहीं था वो, फिर अचानक दोस्ती हो गई, फिर अचानक किसी भी दिन दुश्मनी हो जाएगी। तो इसको हम परमानेंट स्थायी तत्व तो नहीं कह सकते, ये सत्य नहीं है। सत्य का मतलब है जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट्स, और असत्य का मतलब है दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट ओनली अपीयर्स टू बी सो। ऐसा लग रहा है कि दोस्त है, था नहीं, बाद में फिर नहीं हो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए लग रहा था। इसको फिर हम ड्रीम लाइक कहेंगे, है ना। इट इज नॉट एग्जिस्टेंशियल। तो ओशो की जो खोज थी, उनकी जिज्ञासा थी कि आखिर सत्य है क्या। उसको खोजते खोजते खोजते, विचारों में चिंतन मनन करते 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 एक समय ऐसा आया कि जैसे मन एग्जॉस्ट हो गया। उसके पहले तो कैसी स्थिति बनी कि शायद पागल हो जाएं, इतने ज्यादा विचार, इतने विचार, इतने विचार, इतना चिंतन मनन, और फिर एक टोटल एग्जॉस्ट हो गया। मन ने काम करना ही बंद कर दिया, और उस समय भीतर जो शून्यता उजागर हुई, विचार शून्य स्थिति, इसको खोज नहीं रहे थे, मिल गई। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा हो, दौड़ रहा हो, दौड़ रहा हो, पूरी ताकत लगा के दौड़ रहा, फिर अचानक वो गिर पड़ा। अब ताकत ही नहीं, उठने की, हिलने डोलने की भी ताकत नहीं है, जानबूझ के नहीं गिरा है, लेकिन ये परिणाम ऐसा हुआ उस दौड़ का कि गिर गए। तो इतना विचार किया, इतना अध्ययन मनन किया, पागलपन जैसी स्थिति आ गई, है ना। और उसका जो क्लाइमैक्स था, मन बंद हो गया, स्टॉप, है ना। और उस निर्विचार शून्य में उन्हें स्वयं के चैतन्य का जो अनुभव हुआ, वहां से शांति और आनंद की बारिश शुरू हो गई, है ना। महासौभाग्य की घटना घटी। तो ये भक्ति की खोज नहीं थी, है ना, ये सत्य की खोज थी। तो उनका ढंग अलग था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा है, जब ऋषि शांडिल्य के भक्ति शास्त्र पर उन्होंने प्रवचन माला दी, उन्होंने कहा कि मैं तो भक्त नहीं था, लेकिन अगर तुम भक्त हो सको तो तुम सौभाग्यशाली हो। मुझे तो बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी, बहुत परेशानी, और मेरे संग जो लोग चले थे अध्यात्म की यात्रा में जन्मों पहले, उनमें से अधिकांश लोग सब मुझसे पहले पहुंच गए मंजिल तक। मुझे ही सबसे ज्यादा दिल लगी, क्योंकि मैंने जिद पकड़ी थी कि मैं खुद ही खोजूंगा, किसी की मदद भी नहीं लूंगा, किसी से गाइडेंस भी नहीं मांगूंगा, खुद ही करूं। निश्चित रूप से समय खूब लगा, क्योंकि भटकन खूब हुई, लेकिन इसका लाभ ये हुआ कि उन्हें सारे मार्गों का पता है। तो वो कहते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो अगर भक्ति के मार्ग से जा सको, उससे ज्यादा सुगम कुछ भी नहीं है, बाकी सारे मार्ग उससे कठिन है। तो ये आपके एक प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या था? क्या ओशो भगवान थे? क्योंकि अगर वो भगवान के विरोध में लगातार बातें करते थे, या फिर उन्हें अगर निरीश्वरवादी समझा जाता था, खुद को भगवान कहलाए जाने का खंडन कभी नहीं किया उन्होंने। क्या चलिए वजह इस थी? बात को भी विस्तार से समझ लीजिए, है ना।
पहले मैं कह चुका, वो आस्तिक नास्तिक कुछ भी नहीं थे, वो वास्तविक की खोज में थे। सिंपल, ही वांट्स टू नो द ट्रुथ। फिर एक दिन वह आया जब भीतर विचार भी नहीं, भाव भी नहीं, फिर उनको पता चला कि मैं देह भी नहीं, मन भी नहीं, लेकिन अभी भी कुछ है। अब जो है वह है कॉन्शसनेस है, और उसको सेल्फ भी नहीं कहा जा सकता कि मेरी है। ऐसा समझे कि मैं आंगन में अपने एक गड्ढा खोदता हूँ, कुआं बन जाता, मैं कहता हूँ मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी, यहां तक ठीक है। अगर मैं और गहराई में जाऊं तब पता चलता है कि मेरे कुएं का पानी जो है एक्चुअली वो कुछ मेरा नहीं है, एक विशाल भूमिगत जल भंडार है। उस खोज में एक नई रेलम उन्होंने डिस्कवर कर नई ली। रियम पहुंच गए कि भूमिगत जल भंडार है जो मेरा तेरा किसी का नहीं है। दुनिया के सारे कुओं में वही पानी झांक रहा है। तब आत्मा का नहीं, परमात्मा का पता चला। आत्मा में सेल्फ जुड़ा हुआ है कि मेरी चेतना, माई कॉन्शसनेस, उसकी कुछ बाउंड्री, कुछ लिमिट होगी। जब परमात्मा में पहुंचे तो बाउंडलेस, लिमिटलेस, वहां मेरा तेरा कुछ है ही नहीं, मैं वहां है ही नहीं, है ना। वह जो अनुभव है भगवत्ता का अनुभव, गॉडलीनेस का अनुभव, उसको उन्होंने जाना। अब भगवान शब्द का हमारे देश में दो ढंग से प्रयोग किया जाता है। एक ब्राह्मण संस्कृति है जो कहती है कि भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया का सृष्टा है, बनाने वाला है, संचालक है, चला रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, उसके रूप वही नष्ट करेगा एक दिन। दूसरी संस्कृति है श्रमण संस्कृति, जिसमें बौद्ध और जैन आते हैं। ये दोनों ही अनिश्वरवादी हैं, लेकिन ये खुद बुद्ध को और महावीर को भगवान कहते हैं। यहाँ पे भावार्थ चेंज हो गया। यहाँ अर्थ है भाग्यवान, सौभाग्यशाली, द ब्लेसेड वन, जिसने अपने भीतर उस परम संपदा को जानकर, जिससे परम संतोष, परम तृप्ति का एहसास हुआ। यहाँ भगवान का मतलब सृष्टा नहीं है, दुनिया का नियंता नहीं है, ये अलग अर्थ हो गया। तो हमारे देश में भगवान शब्द के दो अर्थ प्रचलित हैं। एक जो सृष्टि के शुरुआत में था, जिसने दुनिया बनाई, और दूसरे वे मनुष्य, याद रखिए मनुष्य शब्द जोड़ रहा हूं, वे मनुष्य जिन्होंने अपने भीतर उस चैतन्य को, शून्य को या पूर्ण को जाना, और उसको जानकर उनके जीवन में परम आनंद, सच्चिदानंद फलित हो गया। तो ये सौभाग्यशाली व्यक्ति, ये भाग्यवान व्यक्ति, इनको हम भगवान कह के पुकारते हैं। तो ओशो ने इस अर्थ में भगवान शब्द को स्वीकार किया। बहुत सुंदर। स्वामी जी, दो घटनाएं ऐसी हैं जिसे लेकर के बहुत प्रश्न है लोगों के मन में। प्रश्न इसलिए है क्योंकि ओशो लगातार चमत्कारों या फिर पाखंड विरोधी जो बातें हैं वो लगातार करते रहे हैं, और उनका कहना था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत एक चमत्कार की तरह घटित हो जाए, जो हो रहा है आपके अंदर हो रहा है। ऐसे में दो बातें थी जो उन्होंने मुखर होकर के कही, जो लोगों के लिए अलौकिक ही हैं, लोगों के लिए चमत्कार ही हैं, मुझ जैसे करोड़ों मनुष्यों के लिए वो बिल्कुल अविश्वसनीय लगती हैं। एक बात वो जो हमेशा कहते थे कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का भान था, उन्हें याद भी था, लगभग 4 जन्म, मेरे ख्याल से 4 जन्म की वो बात करते थे। तो ओशो अपने पिछले 4 जन्म जानते थे, स्मरण था उन्हें। दूसरी बात जब उन्होंने कही, जब भगवान बुद्ध की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उन्होंने खुद उस आत्मा को जाने के लिए कहा, तो ये जो दो घटनाएं हैं ये लोगों को थोड़ा-सा एक भ्रम की तरफ लेकर के जाती हैं कि क्या ये वही ओशो थे जिन्होंने दरअसल इस तरह के चमत्कारों का जिसे एक दिवा स्वप्न कहते हुए खंडन किया, क्या था ये? चमत्कारों का 100% खंडन, है ना। ये दो घटनाएं चमत्कार नहीं है। अच्छा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। जी। आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आप नहीं आदिवासी इलाके में लेके चली जाएं और आप दूर के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और आदिवासी लोगों जिनको पता नहीं मोबाइल क्या होता है, जिनको पता नहीं वेब्स क्या होते हैं, उनके लिए चमत्कार लगेगा। आपके लिए चमत्कार नहीं, आपके पीछे आपको काज एंड इफेक्ट पता है, कहाँ से कौन चीज जुड़ी हुई, कैसे नेट से कनेक्शन है, कैसे टावर से वो तरंगे आ रही, कैसे दूसरे देश पहुंच गई, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसका वीडियो कॉल कर सकती हैं। लेकिन आदिवासियों को लगेगा चमत्कार, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, इसको आप ले लीजिए, है ना। इसी बेस पर सारा विज्ञान विकसित हुआ। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद कॉज एंड इफेक्ट रूल, कार्य कारण का सिद्धांत है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, इतनी सी बात है, अर्थात चमत्कार नहीं होते। अब जिन घटनाओं का आपने वर्णन किया है वो चमत्कार नहीं है। देखिए, इसके मैं साधारण उदाहरण से समझा दूं आपको। किसी पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा पेंटिंग करने में बहुत होशियार है,
बचपन से उसको रंगों का शौक था, वो चित्र बनाता था, बड़ा होकर बड़ा चित्रकार बन गया। दूसरे को संगीत का शौक था, सुर ताल की गहरी पकड़ थी, वो बड़ा होकर बड़ा गायक बन गया वो। तीसरा जो था वो उपद्रवी किस्म का था, रंगधारी गुंडागर्दी करता था बचपन में, बड़ा होकर बड़ा राजनेता बन गया। अब ये 3 बच्चे एक ही माँ के गर्भ से आए, एक सा इनको भरण पोषण हुआ, शायद एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही टीचर ने इनको पढ़ाया होगा, सब कुछ एक सा था। ये तीनों अलग अलग कैसे हो गए? इसकी व्याख्या केवल एक बात से की जा सकती है कि इनका शरीर जरूर माता पिता से आया है, किंतु उनका मन पिछले जन्मों से पूर्व आया जन्म के है ना, उनके संस्कार लेकर आया है। तो पूर्व जन्म को आप अवैज्ञानिक नहीं कह सकते, कोई चमत्कार की बात नहीं है, हमारे पिछला जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति जन्मों जन्मों से संगीत को साधता रहा है, इस जन्म में वो बचपन में दिख जाएगा कि इसमें संगीत की प्रतिभा है, दूसरे में नहीं है तो नहीं है, वो भी दिख जाएगा। हमको उसको लाख संगीत सिखाना चाहे वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जो भी जिसको हम हिडन टैलेंट्स कहते हैं, इनबॉर्न टैलेंट्स, वो कहां से आए? वो पिछले जन्मों की यात्रा है। शरीर माता पिता से आया, लेकिन हमारा मन पिछले जन्मों से आया। एक आदमी जन्मों जन्मों से क्रिमिनल था, वो हमसे से कुछ ना कुछ अपराध ही करता है, वो इस जन्म में आके भी अपराध करेगा। उसका सिलसिला चला आ रहा है, एक सिलसिला जिसको हम कहें, कंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है कहीं भी। तो ओशो ने जब उनको परम ज्ञान हासिल हुआ, तब उनको पता चला कि वो तो जन्मों जन्मों से साधना करते रहे हैं, है ना। इसमें चमत्कार कहाँ है? कोई चमत्कार नहीं है ना। अब दूसरी बात है एस्ट्रल बॉडी। आपने ये शब्द सुना होगा, सूक्ष्म शरीर। एक हमारी स्थूल काया है, अन्नमय कोश, भोजन से निर्मित। इसके पीछे एक ऊर्जा शरीर है, एनर्जी बॉडी कह लें या एस्ट्रल बॉडी कह लें। वो भौतिक पदार्थों से नहीं बना, लेकिन मन उसमें है, संस्कार उसमें है, स्मृतियां उसमें हैं, और वो ट्रेवल करता है एक जन्म से दूसरे जन्म। उसकी अपनी इंडिपेंडेंट सत्ता है। भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो फिजिकल बॉडी पंच तत्वों में समा गई, वो 5 तत्वों से बनी थी, एस्ट्रल बॉडी खत्म नहीं हुई। और वो इसको एक संकल्प पूर्वक एक दे के गए कि फिर से दोबारा जन्म लेना, क्योंकि जन्म तो इसी का होता है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। याद रखिए, गौतम बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते, केवल उन्होंने परमात्मा को ही इनकार नहीं किया, आत्मा को भी इनकार किया। इंडिविजुअल आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर की उम्र लगभग एवरेज 2500 साल होती है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी के हम कहें 70-80 साल है, मैक्सिमम 100 साल है, प्लस माइनस 5-10 हो सकता है। एक एवरेज हम कह सकते हैं कि मनुष्य 100 साल जीता है ना। ठीक है, ऐसे एस्ट्रल बॉडी विदाउट फिजिकल बॉडी करीब 2500 साल जी सकती है। अगर इसमें बार बार वो जन्म लेते रहे तो उसका एक्सटेंशन होता रहेगा, नहीं होगी अगर एक्सटेंशन तो 2500 साल भी ऐसी रह सकती है। यानी 2500 साल वो ब्रह्मांड में खुले रह सकती है। 2500 साल की मियाद है। धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी फिर, है ना। जैसे ये फिजिकल बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है, ऐसे वो भी हो जाएगी, बैक टू एटम्स। इन 2500 साल के बीच में भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया था कि मैं दोबारा आऊंगा मैत्रेय रूप में, है ना। तो इसकी बौद्ध धर्म वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं लंबे समय से, है ना। ऐसा हुआ नहीं। फिर 19वीं सदी के आरंभ में थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले इसकी बहुत कोशिश की है कि अगर बुद्ध जन्म नहीं ले पा रहे हैं तो किसी जीवित व्यक्ति में उनको अवतरित किया जाए। इसके लिए कई लोगों को उन्होंने प्रयोग किए। इसमें से 2-3 नाम उभर के आते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनके भाई थे एक नित्यानंद, है ना, और भी 2 बच्चे और थे। 4 बच्चों को एक साथ चुना गया था। उसमें से जय कृष्णमूर्ति बाद में बहुत उभर के प्रकट हुए। तो अंतिम क्षण में जब जय कृष्णमूर्ति को कहना था कि मैं हटता हूं और भगवान बुद्ध को जगह देता हूं, आज से मैं मैत्रेय कहलाऊंगा, वो पूरी संस्था उन्हीं के लिए बनी थी, वो पूरी वर्ल्ड वाइड उसकी सपोर्ट सोसाइटी। जी, इटली में बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था थियोसॉफिस्ट का। सारी दुनिया से कोई 6000 मित्र इकट्ठे हुए थे, और उसमें कृष्णमूर्ति को घोषणा करनी थी कि अब मैत्रेय मुझ में अवतरित होते हैं। जी, लेकिन ठीक रिवर्स हुआ। वो मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चूंकि इस संस्था का मैं हेड हूं, स्टार ऑफ द ईस्ट उस संस्था का नाम था, मैं इसको डिसॉल्व करता हूं। जिन जिन लोगों ने जो जो डोनेशन दिए इस संस्था को सब वापस ले लें अपने, इस संस्था को खत्म करता हूं। मैं हूं, बुद्ध अवतरित नहीं होंगे। बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। 50-60 साल से जो मेहनत कर रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग, वो विफल हो गई, बुद्ध का अवतरण नहीं हो सका। अब यह घटना एक विचित्र घटना, जिसको कहें, इसको चमत्कार नहीं कहेंगे, है ना। ओशो
को अमेरिका में जो पॉइजन दिया गया था उसकी वजह से हम्म, उनके शरीर में खूब तकलीफ थे। एक समय ऐसा है हम्म, कोई 3 हफ्ते वो प्रवचन देने नहीं आए, हम्म। मौन रहे, काफ़ी शरीर में कष्ट तो था। ये बात स्पष्ट हुई थी, उन्हें पॉइज़न ही दिया गया था अमेरिका में?